हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लेटेस्ट पेपर को सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, टोटल शिफ्ट में पेपर हुआ है 101 शिफ्ट में पेपर हुआ है, जिसमें से पेपर 1 से लेकर पेपर 54 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 55। जो पेपर का डेट है वो है 22 दिसंबर 2025। शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको सिखाता हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे सेशन को। क्या कहा गया देखिए ध्यान से। ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। बी जो है ए से 25% ज्यादा इफिशियंट है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू कंप्लीट 60% ऑफ द टास्क व्हेन दे वर्क टुगेदर। अगर वे दोनों एक साथ काम करना शुरू करें तो टास्क जितना भी है उसका 60% कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। देखो ध्यान से। ए सबसे पहले इफिशियंसी के बारे में दे रखा है। ए और बी की इफिशियंसी के बारे में क्या दे रखा है कि बी की इफिशियंसी जो है 25% ज्यादा है। 25% कितना होता है 1/4, मोर मतलब प्लस। अगर ये 4 यूनिट है तो ये उससे एक ज्यादा है, यानी ये 5 है। इफिशियंसी आ गया हमारे पास कितना 4:5 का रेशियो। अब कंडीशन देखो ध्यान से, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा, कंडीशन क्या दे रखा है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। आपको पता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है टोटल वर्क। ए की इफिशियंसी 4 यूनिट, ए का टाइम लग रहा है 10, तो टोटल वर्क कितना हो गया 40। ये रहा टोटल वर्क। अब क्या कहा गया है भाई, देखो ध्यान से कि 60% टोटल काम का कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क है कितना 40, उसका 60% 60/100 ये रहा। इस काम को किससे कराना है, दोनों को एक साथ मिलकर के, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम वर्क अपॉन दोनों की इफिशियंसी से, तो 5 + 4 9, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। वर्क को अगर इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं टाइम मिल जाता है। अब कैसे करोगे, 20 × 60, 20 × 5 = 100, राइट। 5 से काटोगे 8 बार में, 3 से काटोगे 3 टाइम्स में, यानी कितना आ गया 8/3। 3 से भाग कर लो 2, 3 दूनी 6, बचा 2, इतना इतना डेज लगेगा। देखो ध्यान से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से। द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेज बाय 45%, 35% एंड 30% इन 3 सक्सेसिव मंथ। लगातार 3 महीने में डिक्रीज हुआ है, बट इंक्रीज 45% इन 4 मंथ। चौथे मंथ में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। What is the percentage increase or decrease in the price of fuel in the 4th month as compared to original month? ओरिजिनल मंथ यानी पहले मंथ और चौथे मंथ में को कंपेयर करें तो क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये बताना है। सबसे पहले बताओ 45% कितना होता है, 45/100, 5 से काटोगे 9, 5 से काटोगे 20, डिक्रीज मतलब माइनस। यानी मैं यहां पे लिखूंगा इनिशियल और यहां पे लिखूंगा फाइनल। इनिशियल यानी कि फर्स्ट मंथ और फाइनल यानी कि 4th मंथ, लास्ट वाला। देखो ध्यान से, 20 से 9 कम हो गया यानी कितना हो गया 11/20, तो मैं लिखूंगा 11/20 आगे। दूसरे केस में 35%, 35/100, 5 से 7, 5 से 20, 20 से 7 कम क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो 13/20 आगे बढ़ते हैं। तीसरे केस में 30%, 30% होता है 3/10, डिक्रीज मतलब माइनस 10 से 3 कम यानी 7/10। हाँ जी। चौथे मंथ क्या हो रहा है 45% इंक्रीज, 45% अभी हमने निकाला था ये 9/20 होता है, इंक्रीज मतलब प्लस 20 से 9 बढ़ जाएगा यानी 29/20। ये फाइनल बाई इनिशियल का रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अब क्या किया जाएगा, डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो ध्यान से। हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से बताने जा रहा हूं। पहले 13 का इसमें कर लूं मल्टीप्लाई, तो 13 क्यों मैंने सोचा अगर 13 का 7 में कर देता हूं तो 91। अब 91 और 29 में मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट होगा। कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो सिखा रहा हूं। 13 में 29 का 13 9 117 कैरी हो गया 11, 13 दूनी 26, 26 और 11, 26 1 27 और 10 37, ये रहा। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना आसान है, इस 7 का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं और लिख रहा हूं यहां पे 7 7 49, 7 7 49, 49 और 4 53, कैरी हो गया 5, सतली के 21 और 5 26, तो ये हमारा हट जाएगा। यानी किसका किसका मल्टीप्लाई आ गया, इन तीनों का मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास। अभी 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे 9 9 3 12, 6 3 9 1 10, 6 2 8 1 9 और 2, ये रहा, इसका भी मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे कितना रहा, नीचे देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पे कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रहा हमारे पास इनिशियल और ये रहा हमारे पास फाइनल।
अब ये इससे कितना कम है, डिक्रीज हो रहा है, फाइनल वाला इनिशियल से डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज वर्ड गलत हो गया, इंक्रीज वर्ड गलत हो गया। डिक्रीज कितना होगा वो देखो कैसे करोगे, 100 में से 29 माइनस करोगे तो इतना, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, राइट। अब ये कितना बचा, 7 में से 2 गया 5, अपॉन नीचे कितना हो गया, ये डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, इतना, आउट ऑफ 80,000, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हाँ जी। 8 से काटने जा रहा हूं 100 बार में, 8 से काटूंगा, 8 6 के 48, बचा कितना 2, 29, अतली के 24, राइट, अतली के 24 हो गया, यानी कितना हो जाएगा भाई, 24 करूंगा तो 57, 8 साते 56, 8 साते 56, 11, 8 कहीं 11 पॉइंट समथिंग, अगर 100 से भाग करूंगा तो ये डेसिमल यहां पे आ जाएगा, यानी 63.71 समथिंग परसेंट आएगा। चलो चेक कर लो कौन सा आ रहा है, 63.71, 63.71% का डिक्रीज होगा। ये होता है अप्रोच की कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, आपके सामने ही कैलकुलेशन कराता हूं। चाहता तो मैं बोल देता डिक्रीज होगा इतना होगा, कर लेना कैलकुलेशन, नहीं, एग्जाम में भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने तो क्वेश्चन बनाया नहीं, कैसे कैलकुलेशन किया था वो आपके सामने करके दिखाता हूं, बिकॉज ऑफ मैंने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक किया हूं, 8 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आपको वो ही अप्रोच बताता हूं जिससे आप एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सीखो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ ए सम, यानी प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 2 ईयर विल बी, अमाउंट बताना है। पहले बताओ 20% होता कितना है, 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, प्रिंसिपल कितना है 4200, इंक्रीज होगा 5 से 1 बढ़ेगा, यानी 6/5 पहले साल, दूसरे साल भी मल्टीप्लाई 6/5, तो यही 2 साल का अमाउंट आ जाएगा। 2 साल के बाद देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, देखो सोल्व कैसे करना है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 होता है इतना। अब यूनिट डिजिट चेक कर लो, 6 6 के 36, 6 चौके 24, यूनिट डिजिट, रुको 6, रुको कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, 5%, 1/5, 6/5, 25 चौके 100, हाँ ठीक है, 4 दूनी 8, 8 छके 48, 8 8 छके 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा, ये दोनों खत्म हो गया क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 9 और इसका 7 है। अब दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले बताओ भाई कैसे करोगे, 42 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये रहा। अब इसमें 36 का मल्टीप्लाई करना है तो पहले 6 का मल्टीप्लाई कर लें, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 छके 48, 16 छके 96, 96 और 4 100 हो गया। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 8 छके 48, ये रहा, 10 छके 60 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे अप्रोच करना है ये पता चला हमें, मैंने पहले इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, उसमें 6 का मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, अब फिर ये 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया इजली आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से क्या दे रखा है हमारे पास, ए कार कवर 3 डिफरेंट सेगमेंट ऑफ ए जर्नी, ओके, ए ट्रेवल 40 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ इतना, 50 किलोमीटर की जर्नी किस स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड फाइनली 60 किलोमीटर किस स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द कार एवरेज स्पीड बताना है, राउंड अप टू 1 डेसिमल प्लेस फॉर द इंटायर ट्रिप, पूरे ट्रिप का। बताओ एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना लगा, देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर यहां पे, 50 किलोमीटर यहां पे और तीसरा 60 किलोमीटर यहां पे, तो 40 50 90 और 60 150 अपॉन नीचे क्या होगा, नीचे देखो ध्यान से, टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 40, स्पीड है 60, तो डिवाइड करोगे 40 को 60 से, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस है दूसरे केस में 50, स्पीड है 50, 50 को 50 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तीसरे केस में डिस्टेंस कितना है भाई 60 और स्पीड है 40, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, तो 60/40, 20 से काटोगे 3, 20 से काटोगे 2 बार में। अब सोल्व किया जाए, देखो ध्यान से सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो ऊपर होगा 150 अपॉन नीचे का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 से 2, 2 दूनी 4 प्लस यहां पे होगा 6 प्लस 2 से 3 9, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 150 इंटू 6 अपॉन, ये कितना हो गया 6 4 10 और 9 19, 15 6 के 90, 900 अपॉन 19। अब 9 से 19 से भाग करो, 19 चौक 76, 76 हो गया, यानी कितना हो गया 140,
19 7 133, 47 पॉइंट समथिंग, 47 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे, नहीं करने वाले हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाओ भाई। भी बॉर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन। पहले डिवीजन यहां पे है, डिवीजन तो डिवीजन करो। देखो 0.7 इंटू क्या हो गया, 72/14, ये रहा हमारे पास। पहले इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, 7 से 2 बार में 2 से 36, 36 को 10 से भाग करेंगे यानी 3.6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहां पे क्या है 6.25 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, डिवीजन तो हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, मैं यहां पे कर लेने जा रहा हूं। 8.34 इंटू ये क्या हो गया 15/100, डेसिमल हटाऊंगा तो यही होगा। 5 से 3 बार में 5 से कितना हो गया 20, हाँ जी। 2 से काटोगे 10 बार में, 2 से 2 चौके 8, 17 दूनी 34, मल्टीप्लाई करोगे 17 तियां 51, 4 तियां 12, 12 पॉइंट इतना, 10 से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कितना हो गया -1.251, और उसके साथ लगा हुआ है 5.95। अब देखो कैसे ऐड करेंगे, ऐड वाला को पोजीशन को इसको इसको और इसको ऐड करेंगे। तो पहले इंटीजर वैल्यू को ऐड करते हैं, डेसिमल नहीं इंटीजर। 3 6 9 9 5 14 यानी 14 तो हो गया, 14 हो गया। आगे बढ़ो, अब डेसिमल ऐड करो। 0.6 है, हाँ जी। दूसरा है 0.25, हाँ जी। तीसरा है हमारे पास 0.95, ऐड कर लो। तो 5 5 10, 6 2 8 9, 9 2 11, 6 17, 1 18, और एक यहां पे आ जाएगा 1.80। 14 में एक जोड़ूंगा, देखो ध्यान से, 14 ये था, एक ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 15.80, और बचा जो है वो माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस करेंगे तो 1.251 माइनस करोगे। 10 में से 9 1 जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, 7 में से 2 गया इतना, 14.549, 14.549, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, द लेंथ ऑफ इच साइड ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर दिया गया, 2 वर्ग, एक की साइड है इतनी, दूसरे की साइड है इतनी। अब क्वेश्चन में क्या कहा, व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ दिस 2 स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी पहले केस में साइड कितनी है 5 + √3, तो एरिया होगा इसका स्क्वायर। दूसरे वाले का साइड इतनी है, इसका एरिया 5 - √3 इसका स्क्वायर, और दोनों एरिया का सम कहा गया है यही, यानी टोटल सम एरिया का आ गया दोनों के एरिया का। अब आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बता चुका हूं, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। एक और फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया हूं, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर है, तब ये होता है 4ab। ये मैंने कई बार, आप रुक जाओ 1 मिनट, ये चीजें मैंने कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूं, अगर नहीं याद किए हो तो याद कर लो। पहला वाला फॉर्मूला यही है, इसी पे रखो, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, 2 × a², 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, यानी 25 और 3 28, 28 × 2 यानी 56। तो 56 कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, देन सॉल्यूशन देखना। अभी तक जितने भी पेपर मैंने सोल्व कराया था, पहली बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। और मैं अगेन बता दूं, 3D फिगर इमेजिनेशन की चीज होती है, जब तक आप इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। बताने के बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर इमेजिनेशन की एबिलिटी ना हो। और ऐसे क्वेश्चन अगर किसी को इमेजिन नहीं कर पाते हैं तो फर्स्ट गो में आप छोड़ देना ही बेटर होता है। क्या दिया गया है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज कट अलोंग 3 डायमेट्रिकली प्लेन्स टू फॉर्म 6 इक्वल पार्ट्स। यानी देखो ध्यान से, कहा गया कि हम इमेजिन करो एक स्फीयर है, इसको हमें डायमीटर के अलोंग ड्रामेटिकली कट करना है, यानी वो भी कैसे कट करना है, 3 कट करना है। तो जैसे देखो ध्यान से, ये एक स्फीयर है, मैंने डायमीटर के अलोंग कट किया 1 2 एंड 3, तो 6 पार्ट बन गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। जैसे एक 3D फिगर इमेजिनेशन का है, ये बता रहा हूं जस्ट आपको एक तरह से एग्जांपल। जैसे देखो ये है,
हमने डायमीटर के अलोंग पहला कट ऐसे मारा, दूसरा कट इस तरह से, तो 6 आपको फिगर मिल गया। ये एक्चुअल फिगर नहीं है क्योंकि ये इमेजिनेशन वाला पार्ट है। तो अब देखो ध्यान से क्या कहा गया, व्हाट वुड बी द टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल न्यू पीसेस सो ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले याद रखना, कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जनरेट किया हुआ है ये इमेजिनेशन से। जब हम एक कट मारेंगे डायमीट्रिकली तो क्या बनेगा, एक कट मारने से, देखो ध्यान से, एक कट मारने से दो सर्कुलर फेस आएंगे, दो सर्कुलर फेस। एक स्फीयर है, हम डायमीटर के लोग एक कट मारेंगे, दो सर्कुलर फेस आएंगे। एक कट से दो सर्कुलर फेस आ रहा है, राइट। तो हमें कितना कट मारना है, 3 कट मारना है। 3 कट मारेंगे तो कितना होगा, 6 सर्कुलर फेस आएगा। हाँ जी, 6 सर्कुलर फेस आएगा। लेकिन हमें ऑल न्यू पीसेस, जितने भी पीस बनेंगे, जैसे 6 पीस बने ना, 6 पीसेस का एरिया, और 6 पीसेस का क्या चाहिए हमें, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 6 पीस का। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले समझा रहा हूं, ऐसे ये सर्किल है, हमने ड्रामेटिकली एक कट मारा, 2 सर्कुलर फेस बने। इस तरह से 3 कट मारेंगे तो 6 सर्कुलर फेस बनेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल देखो ध्यान से, सभी का ओरिजिनल जो पोर्शन ओरिजिनल रहा क्या, सरफेस एरिया, वो तो मेंटेन ही है। उसके अलावा 6 फेस का एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 6 फेस का, ओरिजिनल सरफेस एरिया तो मेंटेन ही रहेगा, उसके साथ 6 सर्कुलर फेस आ जाएगा इसका एरिया। तो देखो बताओ, ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, उसके साथ साथ 6 इंटू सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 6 पाई आर स्क्वायर, 10 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट हम बोलेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जनरेट करा दिया। अब तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैं बोल देता डायरेक्टली कि भाई 6 सर्कुलर फेस हो गए तो 6 पाई आर स्क्वायर प्लस ओरिजिनल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, डायरेक्टली बोल देते 10 पाई स्क्वायर। नहीं, इमेजिनेशन का पार्ट है, मैंने सब कुछ इमेजिन करके सिखाया आपको। अब आते हैं तो 10 इंटू, देखो ध्यान से, 10 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 या नहीं लेनी है, 22/7 लेनी है, 22/7। रेडियस कितना है भाई 14, तो 14 इंटू 14 ये रहा। अब सोल्व किया जाए, देखो ध्यान से, पहली बात 7 से काटोगे 2 बार में, राइट। 14 दूनी 28, 28 इसको 2 और दे दो, 56 हो गया, 56 500 और 10 560 इंटू ये क्या बचा 11, जीरो रहा, 6 6 5 11, 5 और 1 6, 6160 आ जाएगा, 6160। ये होता है कैलकुलेशन, आपके सामने ही मैं कराता हूं कैलकुलेशन भी। नेक्स्ट, हाँ एक और चीज कर सकते थे, देखो क्या कर सकते थे, जैसे कोई भी एरिया बनेगा उसमें क्या होगा, पाई टर्म आएगा ही आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया स्फीयर रहेगा तो भी आएगा पाई, पाई आएगा। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, यानी हम 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं आंसर में डायरेक्टली। ये पूरा किए हुए भी, ये पूरा बनाए हुआ, ये नहीं बनाते हुए भी 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। तो देखो ध्यान से, 3 2 5 9 7 16, 16 माइनस 5 11 का ये भी मल्टीपल है भाई, 3 2 5 4 1 5, ये भी जीरो डिफरेंस आ रहा है, ये भी 11 का मल्टीपल है। तब तो नहीं कर सकते, हमें बनाना ही पड़ेगा। ये भी 11 का मल्टीपल था, ये भी, यानी 11 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं भाई। एग्जामिनर बहुत चालाक है, इसीलिए हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा स्पीड फास्ट करते हैं। देखो ध्यान से भाई क्या कहा गया है, एक स्कीम है जिसमें बाई 6 गेट 2 फ्री मिल रहा है। हमें बताना है परसेंटेज डिस्काउंट, कितना फ्री मिला 2, उसके घर से कितना गया 6 + 2 8, यानी 1/4 आया। 1/4 कितना होता है 25%, आप तो इतना जानते हो, बस सिंपल। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 1/30 इज व्हाट परसेंट ऑफ, दो क्वांटिटी में कंपेयर करना है, जिसके साथ ऑफ लगा होता है वो नीचे, तो 1/30 अपॉन 1/90, 90 ऊपर चला जाएगा, तो 90 इंटू 1/30 इंटू 1, यानी कितना हो गया 3% में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 300% आ जाएगा। 300% कौन सा है देखो। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय इज 80% ऑफ हिज सेलिंग प्राइस, देन सेलिंग प्राइस इज 100, देन प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखो
कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 80% है, 80% है। अगर सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 80% इसका 80 होगा। चाहे इतना भी मत करो, देखो ध्यान से 80% होता कितना है 4/5। कंपेयर किया जा रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। कहा जा रहा है कि 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 4 यूनिट है। बताओ प्रॉफिट परसेंट 4 की चीज को 5 में बेचोगे, एक का प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। 1/4 क्या होता है 25% का प्रॉफिट। तो ये डाटा नहीं भी दिया रहता सेलिंग प्राइस 100 तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस इन परसेंटेज में कोई भी चाहिए तो हमें रेशियो से मतलब होता है, एक्चुअल डाटा से नहीं। अगर यहां पे 150 दे देता या एग्जामिनर 3150 दे देता, कुछ भी दे देता, अगर ये दे रखा है टर्म परसेंटेज में तो हमें एक्चुअल ये डाटा की नीड नहीं होती है, क्योंकि हमने रेशियो से कॉल चल जाता है। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ 31 स्टूडेंट्स का क्लास का एवरेज कितना है 30। इफ द एज ऑफ टीचर इज आल्सो इंक्लूड, एक टीचर को इंक्लूड कर लिया गया, एवरेज ऑफ पूरे ग्रुप का, होल ग्रुप का कितना हो गया 31। द एज ऑफ द टीचर बताना है। बताओ टीचर के आने से ग्रुप में एवरेज इंक्रीज हुआ है, 30 से 31 हो गया। हाँ जी, तो टीचर का जो एज होगा वो पुराना एवरेज से ज्यादा होगा। पुराना एवरेज है 30, अब कितना ज्यादा है 30 से 31 हुआ, एक इंक्रीज हुआ एवरेज कितने लोगों का, 31 स्टूडेंट्स और एक टीचर यानी 32, यानी 30 प्लस 32 यानी कितना हो गया 62, यानी जो टीचर का एज है वो कितना है 62 ईयर। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, देन सॉल्यूशन देखना। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x एंड y, ओके, वेयर x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 8 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 11। देखो सबसे पहले 7 4x कोई दिक्कत नहीं है, 8 9 ये रहा, 3 5y ये कहा जा रहा है कि 11 से डिवाइड होना है। 11 से डिवाइड होने का मतलब अल्टरनेट पेयर लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से ऐसे करोगे, देखो 8 4 12 3 15, 15 प्लस वाई ये रहा, जो बच गया उसको ऐड करो, यानी 7 9 16, 16 और 5 21 प्लस एक्स हो गया। दोनों का डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल। तो देखो ध्यान से 15 प्लस वाई माइनस 21 प्लस एक्स या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल। तो देखो ध्यान से 15 माइनस 6 यानी -6 प्लस वाई माइनस एक्स या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल। पहले बार 0 लेते हैं, पहली बार 0 लेके देखते हैं। पहले वाले केस में 0 लेते हैं तो देखो ध्यान से -6 प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, इधर जाएगा तो 6 होगा। तो अब क्या क्या ले सकते हैं, देखो ध्यान से, अब क्या क्या ले सकते हैं वो देखो ध्यान से, क्योंकि x और y क्या है डिजिट है, डिजिट क्या हो सकता है 0 से 9 के बीच में हो सकता है। अगर मैं y लेता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं y लेता हूं 9 तो x कितना लेना पड़ेगा 3, यानी देखो ध्यान से हमें ये पता चल गया, अगर एक होगा वैल्यू 9 तो दूसरा होगा 3, दूसरा 8 होगा तो ये क्या होगा 2, तीसरा क्या होगा 7 होगा तो ये कितना होगा 1। अब चौथा 6 मत ले लेना क्योंकि x 0 नहीं, 0 लोगे देखो ध्यान से, अगर y की वैल्यू, देखो ध्यान से समझना बात को, अगर y की 6 लोगे तो ये कितना हो जाएगा x 0, तो ये 4 वैल्यू यहां पे आ गई, आ गया कि नहीं आ गया, 4 वैल्यू आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, अगर ठीक है अब आगे बढ़ो। अब दूसरे वाले केस में लो, देखो ध्यान से, दूसरे वाले केस में 6 प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 11। तो मैं ऐसा करता हूं, इधर ले जाता हूं, तो x माइनस वाई, चाहे ऐसे लिखो ना, देखो ध्यान से y माइनस एक्स ये कितना हो गया 11 और देखो रुको, ये -6 है ना, रुक जाओ 1 मिनट, -6 प्लस वाई माइनस एक्स कितना है 11, राइट। इसको मैं इधर लेके आऊं या कुछ और करूं, क्या किया जाए, x माइनस वाई ये कर देता हूं, देखो ध्यान से, माइनस इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं तो x माइनस वाई हो गया, और ये प्लस का 6, 11 माइनस 6, या ऐसे कर लो, एक बार उल्टा करके देखते हैं। उल्टा का मतलब क्या है, इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। तो देखो ध्यान से 21 प्लस एक्स, ओके, माइनस 15 प्लस वाई या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल, इस बार 11 लेके चलता हूं, 21 माइनस 15, 6 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 11। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा भाई 11 माइनस 6 यानी 5 हो गया।
तो अब x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं, x की वैल्यू अगर 9 लूंगा तो y की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 4। x की वैल्यू क्या लूं, x की वैल्यू लूं अगर मैं 8 तो y की वैल्यू लेना पड़ेगा 3। x की वैल्यू लूं 7 तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 2। x की वैल्यू 6 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 1। अब x की वैल्यू 5 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 0। x की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं तो y की वैल्यू 0। इस तरह से कितना हो गया, थोड़ा सा यहां पे क्या है, हाँ जी रुको, ठीक है, देखो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर पॉजिटिव, हाँ यहां पे देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, x और y दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं तो जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो वाला केस हटाना पड़ेगा, ये वाला केस हटाना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर है तो ये वाला केस हटाना पड़ेगा। 3 वैल्यू यहां पे आई और 3 और 1 4 वैल्यू यहां पे आई, तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बने 7, तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। ये नहीं लिया जा सकता, क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि x और y क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ये देख रखा है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो जीरो पॉजिटिव होता है ना ही जीरो निगेटिव इंटीजर होता है, इसीलिए जीरो वाले को काटना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए कैश पेमेंट विल बी सेटल्ड फॉर बिल इतना पेयर ऑफ बूट एट 94 पर पेयर ऑफ बूट्स, यानी देखो भाई बूट का मतलब है जूतों की बात की गई है, एक पेयर जूते का कॉस्ट कितना है भाई, कॉस्ट है कितना 94, कितना पेयर जूता उसने खरीदा इतना, तो एक पेयर का 94 तो कितना पेयर खरीदा है तो कितना कॉस्ट हो जाएगा 625 पेयर, तो 625 इंटू 94। आगे विथ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 7% विथ ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द कैश पेमेंट, तो हमें कितना बिल पे करना पड़ेगा, एक जोड़ा का कितना बूट का कॉस्ट है 94, तो इतने पेयर का इतना इंटू 94, पहला डिस्काउंट 20%, 20% का डिस्काउंट, तो 20% कितना होता है 1/5, डिस्काउंट वाला माइनस 5 से कम यानी 4/5 से मल्टीप्लाई। दूसरे वाले केस में 7% का डिस्काउंट, 100 माइनस 7 93%, 93/100। तीसरे वाले केस में क्या दिया गया भाई 20% का डिस्काउंट, 20% 1/5, तो 5 से कम यानी 4/5, यही वाला तो केस है। अब सोल्व करना है भाई, कैसे डील करोगे देखो ध्यान से, कैसे हम डील करेंगे, 5 इंटू 5 25, 25 से काटोगे 25 का स्क्वायर होता है, राइट, 25 से काट लोगे 4 बार में, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब यूनिट डिजिट पे काम कर लें, देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट 2 है 3 है 8 है और 2 है, तो यूनिट डिजिट 4 3 12 यानी 2, 2 इंटू 4 यानी 8, यूनिट डिजिट आना चाहिए 8, 8 एक ही ऑप्शन का है, क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है भाई, सम ऑफ एज ऑफ डॉटर एंड हर मदर इज इतना, डॉटर और उसके मदर का एज दोनों मिला के इतना है, 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर द एज ऑफ मदर विल बी 3 टाइम्स ऑफ द डॉटर। देखो ध्यान से, ये प्रेजेंट में जो सम है, इनका प्रेजेंट में जो सम दे रखा है वो कितना है, दोनों का मिला करके है कितना 56। 8 ईयर बाद, 8 साल के बाद मदर जो है डॉटर का 3 गुना हो जाएगा, डॉटर 1 यूनिट है तो ये 3 गुना, तो पहले ये पता कर ले दोनों का सम कितना होगा। देखो प्रेजेंट में थे 56, तो 8 साल बाद 8 कौन बढ़ेगा, मदर भी, 8 कौन बढ़ेगा डॉटर भी, तो कितना हो जाएगा 56, 8 कितना हो गया 64 और 8 8 4 12 यानी 72। अब मदर और डॉटर का रेशियो कितना, इतना, ये 3 और 1 4, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 72, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 18, हाँ जी 18। आगे फाइंड द डॉटर प्रेजेंट एज, डॉटर का प्रेजेंटेज, डॉटर अभी 1 यूनिट की वैल्यू 18, ये 18 साल है कब 8 साल बाद, तो प्रेजेंट में कितना रहा होगा 8 कम, तो 18 माइनस 8 यानी कितना रहा होगा डॉटर का एज प्रेजेंट में 10, इजिली बन गया। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, कहा गया कि इनकम ऑफ 2 फ्रेंड्स डेविड एंड आशीष, डेविड और आशीष के इनकम का रेशियो कितना दे रखा है भाई 5:8। आगे बढ़ो, इच ऑफ सेव, दोनों के दोनों का सेविंग कितनी है महीने की 81,000 रुपए, द रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है 2:4,
तो मैं रेशियो में काटूंगा, 2 से काटूंगा तो 1:2 हो जाएगा, 1:2। दोनों की सेविंग कितनी है 81,000, यानी 81,000 का मतलब ये होता है। ठीक है, आगे मंथली इनकम ऑफ डेबिट, डेबिट की मंथली इनकम यानी 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 5 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर है, मल्टीपल नहीं चेक कर सकते। तो देखो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसका इससे मल्टीपल, इसका इससे मल्टीपल, और डिफरेंस 5 × 2 10, 8 × 1 इतना, ये डिफरेंस। उसी तरह से यहां पे इससे मल्टीप्लाई, यहां पे इससे मल्टीप्लाई, और डिफरेंस। अगर ये दोनों सेम है तो कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस 2 - 1 यानी 1 का। यानी देखो यहां पे 2 यूनिट रहा, यहां पे कितना हो गया 81 के का मतलब 1000। हाँ जी, हमें चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू पहले क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2 से काटो, 2 चौके 0, 2 5 10, 00। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, 5 यूनिट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डेबिट का इनकम है 5 यूनिट। तो 0 0 50 25, 5 चौके 20, यानी इतना आएगा 20 25, 20 25 00। राइट, ऐसे क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ो। कहा गया है कि इतना इज डिवाइडेड एमंग एबीसी। आगे 65, 39 एंड 77 आर डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव शेयर। ओके, देन रेशियो बिकम्स इतना। ये डिडक्ट होने के बाद रेशियो कितना आ रहा है 18:3:20 डिडक्ट होने के बाद। तो टोटल वैल्यू कितनी थी 4445, उसमें से तीनों को ऐड करके डिडक्ट करो। तो देखो ध्यान से, 6 3 9, 9 और 7 16, 160, 9 5 14, 14 और 7 21, 160 और 21 181, 181 माइनस कर दोगे तो ये हो गया 4 8 6 14, 3 में से 42 64 हो गया। अब ये 42 64 किस रेशियो में डिवाइड होगा, इन तीनों के रेशियो में डिवाइड होगा। तो देखो ध्यान से, 18 3 21, 21 और 20 41, 41 यूनिट की वैल्यू 4264 दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू 41 से काटो, 41 से कहीं 41 बचा कितना 16, 0 41 × 4 104। 1 यूनिट की वैल्यू 104 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 104 आ गया। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी ओरिजिनल शेयर। देखो ध्यान से बताओ, बी का शेयर यहां पे कितना होगा, 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 104, और सी का शेयर 20 × 104। लेकिन क्या कहा गया है, ओरिजिनल शेयर का डिफरेंस, ओरिजिनल शेयर बी का कितना होगा, बी का ओरिजिनल शेयर कितना होगा भाई, कितना डिडक्ट करने के बाद बी, इतना डिडक्ट करने के बाद इतना आ रहा है, तो बी का शेयर 39 ऐड होगा, 3 × 104 + 39। आगे बढ़ो, सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर अभी कितना है 20 × 104 है। हाँ जी, 20 × 104 है। सी का शेयर 77 डिडक्ट करने के बाद हो रहा है, तो ओरिजिनल 77 ज्यादा होगा। अब इनका सोल्व करना पड़ेगा भाई, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं। सोल्व करें, देखो ध्यान से, देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 312 हो गया, 4 3 12, ठीक है, प्लस 39 यानी क्या 9 2 11, 31 3 34, 1 35, 351 हो गया। इसका इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0 104 का डबल 208 होगा, उसमें 77 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7 8 7 15, 2157। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, 2157 में मैं 351 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा भाई 6 0 18 3 21, 1806 आ जाएगा, 1806 आ गया, बन गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इतना। मीडियन ऑफ द, मीडियन क्या दे रखा है, जितने भी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है उसका दे रखा है 58। ओके, इफ 92 इज रिप्लेस बाय 99, 92 को रिप्लेस कर दिया जाए बाय 99 से, एंड 41 बाय 43, देन गिवन डाटा, देन द न्यू मीडियन बताना है। देखो सबसे पहले बताओ, जो भी नंबर होता है उसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर 33, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा नंबर 35, 35 के बाद उससे जस्ट बड़ा नंबर 41, 41 के बाद 46, 46 के बाद 46 के बाद 55, 55 के बाद 58, 58 के बाद 58 हो गया ना, हाँ जी 58, 58 के बाद 64, 58 के बाद 64, 64 के बाद 77, 77 के बाद
77 के बाद आ जाएगा आपका 90, 92, 90 और 92 कितने नंबर हैं देखो ध्यान से, 3 3 6 तीनों एक 10, एक छूट गया ना हमारे से, 33 35 ओके, 41 46 हाँ जी, उसके बाद 55 55 के बाद कितने नंबर है पहले जोड़ लो, 3 87 छूट गया है ना, 87 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, देखो ध्यान से 87 है, 87 के बाद 90, 90 के बाद 92, तो देखो ध्यान से कितने नंबर हैं, 3 3 6 3 9 2 11, 3 3 6 3 9 और 2 11, मीडियन इसका कितना है 58, मीडियन क्या होता है, टोटल नंबर कितने हैं 11, ये क्या है ऑड है, हाँ जी ऑड है, तो मीडियन क्या होता है ऑड वाले केस में n+1/2th टर्म, तो n+1 यानी 11+1 यानी 12/2th टर्म यानी 6th टर्म देगा मीडियन, 6 टर्म असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टर्म यही मीडियन है, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कहा भी गया है कि मीडियन कितना है, मीडियन है 58, हाँ जी ये तो हमारा जो था वो हमने बता दिया। अब कहा गया है क्या, अब कहा गया भाई कि 92 के जगह पे 99 रखो, 92 को हटाओ 99 रखो, तो ऑलरेडी 99 लास्ट में ही आएगा, इसको हमने हटा दिया तो ऑलरेडी 99 लास्ट में ही आएगा, आगे बढ़ो, 41 इज रिप्लेस्ड बाय 43, 41 के जगह पे 43 रखो तो ऑलरेडी 43 भी यहीं पे आएगा, अगर इसको हटा के इसके जगह पे रखेंगे तो भी यहीं आएगा, पोजीशन चेंज हुआ नहीं हुआ ना, यहां पे भी पोजीशन नहीं चेंज हुआ, यहां पे भी नहीं पोजीशन चेंज हुआ, तो न्यू मीडियन का भी पोजीशन नहीं चेंज होगा, न्यू मीडियन भी कितना रहेगा 58 ही रहेगा, क्योंकि 6th नंबर में अगर चेंजेज आएगा तब तो मीडियन चेंज होगा, नंबर तो उतना ही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 58। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं, ये वाला पोजीशन अगर चेंज होता है तब हमारा मीडियन चेंज होगा, ये तो पोजीशन चेंज हुआ, यहां पे चेंज हुआ ये यहीं पे रहेगा, यहां पे चेंज हुआ ये लास्ट में ही रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो भी हमारा 6th नंबर पे क्या रहेगा वहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ भाई, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल है PQRS, लो जी हमने इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना दिया PQRS, क्या कहा गया है R और S का एंगल बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिल रहा है, T पॉइंट पे इनसाइड, और ये एंगल दे रखा है कितना 22.5 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आगे P और Q का रेशियो दे रखा है, तो मैं बोल वेरिएबल लूं 4x 5x, क्योंकि रेशियो कितना है 4:5। आगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर ऑफ Q एंड P, Q और P के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5x - 4x यानी डिफरेंस x की वैल्यू चाहिए हमें। बताओ ये प्रॉपर्टी जानते हो कि ये वाला एंगल जो होता है इन दोनों के सम का आधा होता है, तो 5 + 4 यानी 9x/2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 दूनी 44 से 45 = 9x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 5 डिग्री, और यही डिफरेंस चाहिए था x 5 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए, देखो ध्यान से, ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, देन परसेंटेज इंक्रीज इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 6 × साइड का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म है यानी इसके पे डिपेंड करेगा, और साइड क्या इंक्रीज हो रहा है 2 बार, तो a × a बना, तो सक्सेसिव लगाओगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला a + b + ab/100 यानी 10 + 10 + 10 × 10/100, 10 + 10 20, और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 20 + 1 यानी 21% से इंक्रीज होगा, 21% से इंक्रीज। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फ्रॉम ए पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए ट्री, एक पेड़ है, इस पेड़ के बेस से ये वाला डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। आगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए ट्री इज 60 डिग्री, ये ट्री का पेड़ का टॉप है, उससे ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। हाइट ऑफ द ट्री बताना, ये वाली हाइट बतानी है, क्या होगा, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30, 60 के सामने √3, 30 के सामने होता है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है 30, 30 गुना, तो √3 की वैल्यू √3 × 30, यहां भी 30 गुना कर लोगे तो 30 √3 आएगा, यही हाइट होगी इस पेड़ की, तो 30 × √3 यानी क्या होगा 30 × √3 की इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है 1.73, मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ध्यान से मल्टीप्लाई पहले मैं कर लेता हूं, डेसिमल हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 17 3 51, 3 डिजिट, एक 10 से मल्टीप्लाई को तो एक डिजिट और इधर शिफ्ट हो जाएगा, 51.9 आ जाएगा, 51.9 आ गया।
नेक्स्ट में क्वेश्चन डील किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए बास्केट कंटेन्स 42 फ्रूट्स, ठीक है, विच आइदर एप्पल और ऑरेंज, या तो एप्पल है या ऑरेंज है। टोटल बास्केट में फ्रूट कितने हैं 42। इफ देयर आर 6 मोर एप्पल देन ऑरेंज, ऑरेंज से एप्पल क्या है 6 ज्यादा है, हाँ जी। आगे हाउ मेनी ऑरेंज आर देयर, कितने ऑरेंज है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व मत करो, गो थ्रू ऑप्शन जाओ। सोल्व भी कर सकते हो, ऑरेंज मान लेता हूं जो निकालना है एक्स, तो ये कितना हो गया एक्स प्लस 6, दोनों का सम 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 42 दे रखा है, तो 2x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 42 माइनस 6 यानी 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। चलो कर लो ऐसे ही, सिंपल था। तो नेक्स्ट में आ जाओ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 200, देन नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट। बताओ गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 100। हमें क्या चाहिए था भाई बॉयज 5 यूनिट है, 5 यूनिट यानी 5 से मल्टीप्लाई 5 यूनिट की वैल्यू 500 आ जाएगा, यानी कितने बॉयज हैं तो 500 है। नेक्स्ट देखो x मीटर की लॉन्ग ट्रेन है, रनिंग एट ए स्पीड, किसी स्पीड से रन कर रही है इतनी, क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म, वो कितने सेकंड में क्रॉस कर ले रही है 28 सेकंड में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x यानी ट्रेन की लेंथ बतानी है। इफ लेंथ ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म इज इतना, आप जानते हो एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगी, ट्रेन की लेंथ है x और प्लेटफॉर्म की लेंथ है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लेंथ ऐड होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ है इतनी। स्पीड केवल किसका होगा ट्रेन की स्पीड दे रखी है 63 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम कितना लग रहा है 28 सेकंड। बस सोल्व कर लो, देखो ध्यान से सोल्व कैसे करोगे। यूनिट डिजिट सभी का अलग अलग है भाई, तो यूनिट डिजिट पे काम कर लो। देखो यहाँ पे 8 इंटू 3 यानी 4, ये इधर जाएगा तो यूनिट डिजिट इसका कितना है 3, यूनिट डिजिट x का कितना आ जाएगा 1, 1 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन का है, यूनिट डिजिट पे काम कर लो, पूरा मत सोल्व किया करो, राइट। नेक्स्ट व्हाट इज द नंबर ऑफ, हाँ देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पहले इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना देन मेरा सॉल्यूशन देखना। सबसे बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा मैं इस क्वेश्चन का। क्या कहा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 1000, 1000 के इक्वल या उससे कितने कम जो नंबर होने चाहिए, डिजिबल बाई 5 और 7। देखो ध्यान से 5 और 7 या तो 5 से डिवाइड होने चाहिए या 7 से डिवाइड होने चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं वो पता कर लें, 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं वो पता कर लें, तो ये पता चल गया। लेकिन 5 एंड 7 से डिवाइड होने, 5 एंड 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं वो पता कर लें, और इन दोनों को ऐड कर दें और उसमें से 5 और 7 वाला दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर को माइनस कर दें तो मिल जाएगा हमारे पास। देखो ध्यान से 5 से डिवाइड होने वाले 1000 नंबर, नेचुरल नंबर अप टू 1000 तक गया है। 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, सिर्फ कोसेंट लिखेंगे, तो 5 दूनी 10, 200 टाइम्स जाएगा। 1000 नंबर में से 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, सिर्फ कोसेंट लिखेंगे, 7 कहीं 7, 30, 7 चौक 28, बचा कितना 20, 7 दूनी 14, 142 है। अब ये पता कर ले 5 और 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, तो 5 और 7 से डिवाइड होने वाला एंड का मतलब क्या होता है, दोनों का एलसीएम यानी 35, यानी 35 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, तो 1000 को भाग करेंगे 35 से, 7 और 5 से डिवाइड होने वाले पता कर लेता हूं कितने होंगे, 35 दूनी 70। देखो ध्यान से 35 दूनी 70, बचा कितना 30, 300 हो गया। देखो ध्यान से 35 का भाग मैं कर ले रहा हूं 1000 में, 35 दूनी 70, ये कितना बचा 30, 300 हो गया। अब 7 बार में कि 8 बार में, 8 बार में लेके जाओगे तो 8 5 40, 24, 24 4 28, 9 बार में तो ज्यादा हो जाएगा 28 टाइम्स। केवल हम कोसेंट लिखते हैं, पूरा नहीं सोल्व करते हैं, कोसेंट लिखते हैं, राइट, कितना टाइम्स जा रहा है सिर्फ। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 200 प्लस 142 यानी 342, और ये माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 और 7 वाला केवल हमें चाहिए, और वाला चाहिए ना, तो ये वाला 28 माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा भाई 4 1 314, 314 ऐसे नंबर हैं जो 5 और 7 से तो डिवाइड होंगे, 5 और 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे इतने, यानी हमें ये एंड वाला केस को माइनस करना होता है।
ये होता है अप्रोच, सबसे बेस्ट अप्रोच सिखाया हूं आपको। नेक्स्ट, ABC जो है, ए जो है किसी काम को 3 दिन में, बी जो है 12 और सी जो है इतना। चलो लिखो, A 3, B 12 एंड C 12, तीनों का एलसीएम हो गया 12, इफिशियंसी 4, 1 एंड 1। अब क्वेश्चन में आ जाओ, हाउ लॉन्ग विल दे टेक ट्वाइस द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करें, दोगुना काम कंप्लीट करना है। इफिशियंसी 4 और 2 6 हो गया, टोटल वर्क है कितना 12, उसका दोगुना यानी 2, तीनों की मिला के इफिशियंसी कितनी है 6, 6 से डिवाइड, यानी 6 से काटोगे 2 बार में, 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएगा, यानी 4 डेज लगेगा। इस तरह से हमने 25 के 25 क्वेश्चन कर लिए। आज के सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, जिसको मैंने मार्क भी करा दिया ताकि आप उसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर सको। अगेन बता दूं, पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए विथ प्रिंटेबल फॉर्मेट में, वो भी बाइलिंगुअल। पीडीएफ नोट्स चाहिए जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। तो इसके लिए क्या करना हुआ है, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जहां पे कमेंट करते हैं वहां पे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने पर आप, ज्वाइन करने के बाद आपको 2 फोल्डर दिखाई देंगे, दोनों को अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम में कम टाइम है, आप इस पूरे पीडीएफ की प्रैक्टिस कर लिए, रिवीजन कर लिए, कोई क्वेश्चन फंसा तो उसको आपने नोट्स से देख लिया, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ, नोट्स से भी नहीं समझ में आया तो वीडियो सॉल्यूशन देख लिए। चलिए, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइए कि आज के सेशन से हेल्प मिला नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा ओके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।